निर्मलं लोकातीतं सरलं शिष्यवृन्दे रक्षयन् नित्यं सत्यं कमलसदृशं त्रैगुणातीतभूतं देहातीतं अभयानुपम भगवान। जब भी ऐसे संतमत सत्संग आश्रम में जहाँ तहाँ से एकत्रित हुए हैं और सत्संग से लाभ उठा रहे हैं, बहुत बढ़िया से बाबा आप लोगों को समझा रहे थे। जब से मैं आई हूँ इधर तो सत्संग साथ साथ ही हो रहा है। बाबा भी मंच पर से उपदेश दे रहे हैं। मैं उसी दिन से देख रही हूँ कि बहुत अच्छा से बाबा समझा रहे हैं और मेरी भी बड़ाई कर रहे हैं। इधर से उनके बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा, तो जांच भी होता है गुरु महाराज की तरफ से। मेरे अंदर इस तरह के गुरु महाराज बुलवाते ही नहीं थे, तो मेरे मन में आज हुआ इनके तरफ ध्यान दे। तो इस तरह से हुआ कि तुलसी साहब एक जगह तुलसीदास जी लिखे हैं कि बरसत जलद भूमि नियराए जथा नवहि बुद्ध विद्या पाए। जैसे ज्ञानी जो होते हैं, ज्ञान हो जाने के बाद संत मत के ज्ञान समझ रहे हैं तो वो नव जाते हैं, वो शिष्टाचारी हो जाते हैं। देखिए, मैं अधिकतर जहाँ भी जाती हूँ बहुत तरह से साधु महात्मा भी आते हैं। खास करके जहाँ जाती बहुत जगह आश्रम में ही सत्संग होता है, वहाँ के भी साधु महात्मा रहते हैं। जगह जगह तो अच्छे हैं और अधिक जगह पर जाने पर साधु महात्मा को देखती हूँ, मेरे प्रति ईर्ष्या ही हो जाता है। अधिकतर देखती हूँ ईर्ष्या ही हो जाता है। इसका कारण क्या है? हम लोगों का प्रेम बढ़ना चाहिए। जब मैं महात्मा सबसे बोल देती हूँ, पुरुष वर्ग में जो भी आते हैं, आश्रम भी घूमने के ख्याल से आते हैं, कहीं कहीं बोल देती हूँ कि देखिए बाबा, ये आश्रम जो है समझ लीजिए आप सबका ही है। अब मुझे नारी शरीर में गुरु महाराज यहाँ लाए हैं, तो खास करके नारी को जो है सहायक के भी ज़रूरत होते हैं, साथ देने वाले के, सहयोग करने के। तो नारी शरीर में आप देख रहे हैं, तो मुझे जो है आपको जैसा लग रहा है मेरे प्रति, बेटी के जैसे लग रहे हैं तो बेटी समझिए। बेटी को पिता के ज़रूरत होता है, बेटी को चाहिए कि मुझे पिता भी रहे, पिता साथ दे।
बहन के तरह लग रहे हैं तो मुझे बहन समझिए, आप भाई बन करके साथ दीजिए। माँ के तरह लग रहे हैं तो पुत्र की ज़रूरत है। जिस तरह से आपको हम लग रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूरत है आपकी, हर तरह से देख रेख कीजिए, आश्रम को संभालिए। बहन को भाई की ज़रूरत है, बेटी को पिता की ज़रूरत है, माँ को बेटा की ज़रूरत है, आप लोगों का, आपके सबके ज़रूरत है और आपका ही आश्रम है। संत मत में एक माँ बहन के आश्रम होना था, एक मजबूत गढ़ तैयार होना था, ताकि जहाँ भी पुरुष वर्ग के आश्रम है किसी तरह से माँ बहन के कारण पुरुष वर्ग के जो महात्मा है उसके ऊपर उंगली नहीं उठे। क्योंकि माँ बहन भी बहुत छटपटाती है कि आश्रम में जा कर के शिक्षा ग्रहण करूं, मैं भी ध्यान करूं, कुछ दिन रहूं, हर तरह से व्यवहार कुशल बनूं, ध्यान भजन कैसे किया जाता है ठीक से करूं। तो उस तरह के ट्रेनिंग उस आश्रम में दिया जाता है। तो पुरुष वर्ग के जो भी महात्मा है बदनाम नहीं होंगे, इस ख्याल से गुरु महाराज ही समझिए उस आश्रम को बनाए हैं। और एक माँ बहन के आश्रम की ज़रूरत भी है, जगह जगह है, लेकिन उस तरह से उसकी संभाल करने वाले नहीं हैं। एक दो भी हैं तो आपस में मतलब माँ बहन में ऐसा होता है, मिलाने नहीं है, ठीक से वो आश्रम चल नहीं पा रहा है, बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन यहाँ इस आश्रम में जब 1000 भी आ जाते हैं तो बहुत शांति ढंग से चलता है। इस चीज़ को देखती हूँ और गुरु महाराज व्यवस्था भी बहुत बढ़िया से कर लेते हैं, हर तरह से आश्रम को संभाल रहे हैं। तो इसीलिए तो इस बाबा को देखती हूँ कि सारे सद्गुण भरा हुआ है और इस क्षेत्र में मतलब ऐसे महात्मा भी नहीं है। किसी कारण बस बाबा भावुक इतना हो जाते हैं, थोड़ा सा जो है भावुक हो जाने के कारण बस जहाँ जाते हैं बहुतों को जगाते हैं, बहुतों को साहस देते हैं। मैं देखती हूँ जिधर जिस क्षेत्र में चले जाते हैं मुझे भी बुला ही लेते हैं। एक बार तो मुझे पता भी नहीं चला कि बाबा वहाँ पर है, दूसरे के द्वारा बोल करके कि हाँ यहाँ पर आपका आयोजन लिया जा रहा है, और सत्संग का समय भी दे दिया। जब वहाँ पहुँचे तो देखती हूँ बाबा भी है वहाँ पर, तो नया नया जगह में बुला भी लेते हैं। तो ऐसा प्रभाव बाबा का पड़ता है सारे भक्तों पर, सत्संग प्रेमियों पर। सब बहुत साहसी होकर के जगते हैं। इस सत्संग के प्रति सबका इतना प्रेम, नवयुवक सब मतलब इतना साहसी हो जाता है। ध्यान सत्संग माँ बहन में, पुरुष वर्ग में सब जग जाते हैं। और बाबा वहाँ से हट गए मोहली ग्राम से, तो जहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से सत्संग हो रहा था, सबके सब प्रेम से बैठते थे। और उस दिन घूमने गई तो वहाँ पर सब मिलके जुआ खेल रहा था। अब बाबा थे तो वहाँ सत्संग चल रहा था। बताइए, तो देखिए किसी तरह से बाबा कोई आवे तो वो उस बाबा के संभाल समाज को भी करना चाहिए। समाज का हर तरह से ध्यान रहना चाहिए कि मेरे गांव में गुरु महाराज परमात्मा के दूत आए हैं, हर तरह से उनकी संभाल हो, उनके ऊपर किसी तरह से उंगली नहीं उठे। तो वैसी व्यवस्था समाज को भी करना पड़ता है। वैसा खान पान रहन सहन बाबा को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, तो वो जब तक समाज साथ नहीं देंगे, अस्त व्यस्त कर देंगे, तो गड़बड़ आ ही जाता है। अब ऐसे महात्मा हो करके आपके समाज में फिर वो चले जाए तो दिक्कत हो जाता है। मेरे मन में आज आया कि यहाँ 3-4 आश्रम है, 3-4 आश्रम, और देखिए जगह जगह अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाए कि साप्ताहिक सत्संग जैसे चलता है,
तो दिन बदल बदल के अगर बाबा समय दे, ये तो एकदम बाबा जो हैं वो क्या फ़कीर है, तो समय अगर दे और समर्पित होकर के सब बढ़िया से सब आकर के सुने कि आज इस साप्ताहिक इस आश्रम में बाबा समय दे दे, दूसरे दिन उस आश्रम में समय दे दे, जगह जगह जहाँ होता है तो बहुत अच्छा रहता है। अब व्यवस्थित ढंग से सब चलेगा भी। इससे पहले भी जब मैं आई थी तो ये बाजा गड़बड़ था। बताइए इस क्षेत्र में कितने कितने घर हैं, अगर 200-200 रुपया भी देंगे एक दिन के कमाई, 500, जिसके यहाँ 500 का कमाई है, जिसके यहाँ 200 का कमाई है, तो अपना अपना कमाई के अनुसार एक दिन के खर्च दे देंगे तो सब कुछ टंच हो जाएगा। गुरु महाराज की कृपा से सारी व्यवस्था पूज्य प्रमोद बाबा के द्वारा और यहाँ के जो भक्त हैं सब कर दिए हैं। बस थोड़ा बहुत जो खर्च होता है तो इस समाज को चाहिए कि इतना सुंदर व्यवस्था गुरु महाराज की तरफ से हो चुका है, जो गड़बड़ी है वो तुरंत व्यवस्था सुंदर हो जाए, ऐसा तुरंत हो जाएगा, जब चाहेंगे हो सकता है। और बाबा भी आते रहे तो सबों को उत्साह जग जाता है। तो मोहली ग्राम में भी उधर मंदिर की तरफ वही देखी, उस गांव में भी लगा उजाड़ बन गया है, और फिर वही बाबा थे तो देखिए वहाँ चमक रहा था, चमक रहा था। इज्जत होना चाहिए साधु महात्मा का। और बाबा ठीक से रहे तो माँ बहन को वर्जित रहना चाहिए। माँ बहन को देखिए, माँ बहन को सत्संग के समय में जाना चाहिए तो ताकि बाबा के ऊपर उंगली नहीं उठे। साप्ताहिक सत्संग होता है, सुबह शाम पुरुष वर्ग भी गए, माँ बहन भी गए, तो एक साथ जाने से फिर उंगली नहीं उठता है। तो इस तरह के नियम बनाएंगे तब होता है कि नियम से चले ये आश्रम की माँ बहन भी पहुँचे, पुरुष वर्ग भी सत्संग करके फिर चले गए। तो जितना बाबा में ये भजन की शक्ति है, पूज्य व्यासानंद जी महाराज के साथ रह करके ये भजन किए। अब वो तो बहुत तरह से लोग बहुत कुछ बोलते हैं, अब आवाज़ ठीक नहीं है, आवाज़ थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो यही सब बात है। समाज में सप्ताह में सत्संग मिलते रहे, हो सके तो रोज़ मिले, तो ये सब तो भाग्य की बात है, जीवन सुंदर हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग बहुत भाग्यवान हैं, सारी व्यवस्था आप लोगों के साथ है। और बाबा के भी मुख से इस तोफिर ग्राम के बड़ाई सुन रही थी, गुरु महाराज भी बड़ाई करते थे, बाबा भी कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में बहुत तरह से परिश्रम के कमाई सब खा रहे हैं, परिश्रम के कमाई, बहुत मेहनत करके जीते हैं सब, और फिर भी गुरु महाराज के प्रति उदार हैं, उनके लिए तन लगाने के लिए तैयार रहते हैं, धन लगाने के लिए तैयार रहते हैं, मन से समर्पित है। तो ये साधारण बात नहीं है। आवाज़ ठीक से जा रही है? एक जगह की बात है, बहुत पहले यह कहानी सुनी थी और वैसा ही माहौल यहाँ का है। वह कहानी मुझे याद आ गया कि एक किसान थे। वह किसान एक दिन घूमने के लिए बाज़ार के तरफ गए तो संजोग से वहाँ पर जज साहब होते हैं, वकील क्या कहता है उसको, जहाँ पर वकील वगैरह रहते हैं, तो
घूमते घूमते किसान चले गए वहाँ, तो वकील जो है सबको सुझाव दे रहे थे कि ऐसे चलना है, ऐसे बोलना है, सबको समझा रहे थे। तो किसान जो थे वो बहुत अच्छे थे, कभी झगड़ा झंझट नहीं देखे थे। तो वो भी पहुंच गए और वहाँ जाकर के सबको जो सुझाव दे रहे थे, तो यह किसान भी सुन रहे थे ध्यान दे करके। और ये कहते हैं कि देखिए, जब सब चले गए तब कहते हैं, देखिए वकील साहब, आप जो सुझाव दे रहे थे तो मैं भी ध्यान से सुन रहा था आपके सुझाव को, इसीलिए मैं बहुत देर से यहाँ हूँ, अब मुझे भी आप कुछ सुझाव दीजिए। तो वकील साहब कहते हैं कि देखो जी, तुमको क्या सुझाव दूँ, बताओ, तुम्हारे घर में किसी तरह के झगड़ा हुआ है, समाज में झगड़ा हुआ है, किसी तरह के अशांति हुआ हो तो बताओ। बोला नहीं, हम लोग घर में बहुत मेल से रहते हैं, किसी से झगड़ा और हमको नहीं होता है, बस सुझाव दे दीजिए। बोले तब क्या सुझाव देंगे, जब तुमको झगड़ा वगैरह कोई चीज़ है ही नहीं, तुमको क्या सुझाव दूँ। बोले नहीं, आपको सुझाव देना ही पड़ेगा, मैं यहाँ बहुत देर से हूँ और सबको आप सुझाव दिए हैं, तो मुझे क्यों नहीं सुझाव देंगे। अब तो वकील साहब जो थे वो असमंजस में पड़ गए, क्या करें, ये देहाती है, गांव में रहने वाले एकदम सीधे साधे लोग हैं, ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो वकील साहब बोले अच्छा ठीक है, सुझाव दूंगा, तुम्हारे पास 55 रुपया है तब बताऊंगा, कुछ रुपया 55 रुपया दोगे तब बताऊंगा, और नहीं दोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। वकील साहब सोचे 9 रुपया होगा, 9 इसको बताएंगे। संयोग से उनके पास रुपया था, तुरंत जेब से निकाला 55 रुपया, तो बोला देखिए 55 रुपया मेरे पास है, लीजिए, लेकिन मुझे सुझाव दीजिए। बोले ठीक है, ला कागज़ है, तो कागज़ दिए और उसमें लिख दिए कि देखो आज से तुम 55 रुपया में समझ लो यह ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। तो वो पुर्जा लिखा करके किसान चले गए अपने गांव। बहुत लेट हो गया सब था, वहाँ से पैदल चलते चलते जब घर पहुँचते हैं तो पूरे रात हो गया था। वहाँ जाने पर बेटा बहू सब सो गया था। वहाँ जब पहुँचते हैं तो देखते हैं, मार्ग में ही देखते हैं मेघ चारों तरफ लग चुका है और बारिश जो है हो जाएगा, ऐसा मेघ था, उनको लगता था कि बारिश होगी। तो उसमें लिखा हुआ था कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे का। अब यह बात भी लिखा हुआ था और किसान मन में सोच रहे थे कि बड़ी मेहनत से हम तंबाकू के फसल लगाए हैं, चारों तरफ खेत में काट करके सूखने दिए हैं, सूख गया है, तंबाकू सूख भी गया है, मेघ लगा हुआ है, अगर यह खेत में रह गया तो हमारा 6 महीना का मेहनत किया हुआ सब चला जाएगा, सब चला जाएगा। बेटा बहू सब सो गया है, अब क्या करें। वकील साहब लिख करके दिए हैं कल करे सो आज कर, 55 रुपया खर्च किए हैं, अब तो मुझे इसी कागज़ के अनुसार चलना पड़ेगा। तो वो चारों बेटा के घर में धक्का दे दे करके
उठाए कि बेटा उठो उठो, देखो मैं क्या लाया हूँ, देखो क्या लाया हूँ। बेटा सब गुस्सा गया, पिताजी कहाँ से आए इतना रात में, और सनक खरीद करके ले आए हैं, सनक गए हैं, मतलब बहुत बोलने लग गया। क्या हो गया आपको, रात में इस तरह से क्यों हल्ला कर रहे हैं? बोले देखो बेटा ध्यान से देखो, मैं ये जो है 55 रुपया में लाया हूँ, बड़ी मेहनत से यह कागज़ मिला है, और हम लोगों को जो है अब इसी अनुसार चलना है। तो बेटा सब फिर अस्थिर किया, दिमाग को देखा कि इस तरह से लिखा हुआ है। बोला बेटा 6 महीना से हम लोग मेहनत किए हैं, तंबाकू का जो है वो काट करके सूख भी गया है, कटवा भी लिए हैं। अगर आज इसको सुरक्षित नहीं किया 6 महीना का मेहनत चला जाएगा। देखो बेटा, और इसको अभी कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अगर अभी नहीं किया, अब बारिश हो गई, देखो मेघ लग गया है, तब क्या होगा विचार करो। तो चारों बेटा समझ गया कि पिताजी सही में कह रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे बहू सब भी जग गई। चारों बेटा बहू सब मिल कर के खेत पहुँचे, बड़ा बड़ा डोरी वगैरह ले कर के, जो ऊंचा स्थान था जहाँ तैयारी किया जाता था, तो किसान लोग खेत में वैसा बना करके रखते हैं, तो उस स्थान पर सब तंबाकू को ला करके सूखा तंबाकू को ढेरी कर दिए। कुछ बंगला था वहाँ पर ले आए, और खेत में जितना ढेरी किए थे प्लास्टिक से ढक करके एकदम सुरक्षित कर दिए, मजबूत से बांध छान करके तैयार कर दिए। अब फिर सब मिल करके आकर के अपना आराम भी कर रहे हैं। तो जैसे सुरक्षित हुआ वैसे ही बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हो गई, इतना आंधी वर्षा हुआ, इतना कि सबके खेत में तंबाकू का फसल जो था कटा हुआ था, चारों तरफ सबका सूखा था, और बारिश के कारण सबके खेत में तहस नहस हो गया। श्री सद्गुरु गल गया, बहुत उड़ गया, आंधी उड़ा दिया इधर से उधर। तो सारे किसान अपने अपने खेत में आए सुबह में, सब माथा हाथ लेकर के, कोई रो रहा है, कोई छाती पीट रहा है कि देखो सबका 6 महीना का मेहनत किया हुआ चला गया, अब क्या होगा, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। इस तरह से बड़ा दुखी है। तो कोई किसान का नज़र पड़ा उनके खेत में, तो वो भी घूमने के लिए सुबह में गए, एकदम सीना तान के चल रहे हैं। तो बोले अरे देखो न, हम लोगों के खेत में तो गल करके भी रह गया, इनके खेत में आंधी सब उड़ा करके ले गया। बोले देखो भाई, देखो पुर्जा, कल मैं 55 रुपया में यह पुर्जा लाया हूँ, देखो, और हम जो है इसी अनुसार चले हैं, मेरा थोड़ा सा भी तंबाकू बर्बाद नहीं हुआ है, हम रातें रात सबको सुरक्षित कर दिए हैं। देखो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। मेरा बेटा बहू हम लोग मिल करके सारे फसल को सुरक्षित कर लिए, हर तरह से सुरक्षित है। तब सबको ज्ञान हुआ कि अरे सही बात बोल रहे हैं, 55 रुपया लगा भी तो कोई बात नहीं है, इसके कारण कितना कई गुना बचत हो गया। तो साधु महात्मा जब आते हैं समाज में, तो देखिए थोड़ा सा आने जाने में या साधु महात्मा को दिया जाता है तो गुरु महाराज के कार्य में ही लगता है, खर्च करते हैं आप लोग, तन से मन से धन से समर्पित हो जाते हैं। तो जो भी मान लीजिए दिन भर के लिए आप सत्संग में आ गए, तो समय दान दिए हैं, तो इस समय का महत्व होना चाहिए। कुछ भी खर्च करते हैं, 2-4 रुपया ही खर्च करते हैं, उसका भी महत्व है। मन से यहाँ पर
सुन रहे हैं तो उसका भी महत्व है। मतलब घर परिवार से हर तरह से हट करके यहाँ आ जाते हैं। तो जो समय लगाते हैं, धन लगाते हैं हर तरह से, जो सुन करके जाते हैं, तो बताइए वह किसान जो लिखाए उस तरह से चले तो हर तरह से उनका धन जो है 6 महीना का परिश्रम किया हुआ उसका रक्षा हो गया। आगे भी वो किसान, उनके बच्चे उसी तरह से चलने लग गए। तो आप लोग भी जो सुनते हैं तो उसी तरह से चलना है। यहाँ से ज्ञान दिया जाता है, गुरु महाराज के ज्ञान यहाँ से दिया जाता है, वेद उपनिषद से, सदग्रंथ से, तो उसी अनुसार चलना चाहिए। चलेंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा। आज मैं सुन रही थी भगवान बुद्ध के कहानी, थोड़ी देर ही सुनी, पूरा कहानी सुन भी नहीं पाई। उसमें 2 भाई थे। दोनों भाई, एक भाई जो है आलसी बन कर के रहते थे, वो उसका जीवन थोड़ा दुखमय ही चला, किसी तरह से चल रहा था। एक भाई परिश्रम करते थे, पूरा उसके घर में चमक था, इज्जतदार बनकर के समाज में जिए और हर तरह से उनकी पूछ हो रही थी। समाज में इज्जतदार व्यक्ति बनकर के वो रहे और घर परिवार में भी कोई कमी नहीं था। तो बुढ़ापा आ जाने पर फिर भी दोनों भाई दुखी हैं, दोनों दुखी हैं। लगता है दोनों विचार करते आगे मृत्यु खड़ी है, अब तो हम लोग दुनिया से चले जाएंगे, हम इज्जतदार बन के जिए। और ये भाई कहते थे हमारे घर में तो ऐसी व्यवस्था नहीं रही, हम लोग दुखी हो करके ही जिए। लेकिन ऐसा लगता है कि किसी तरह जी लिए, लेकिन कोई कीमती चीज़ ऐसा है जो अभी तक हम लोग उस तरफ ध्यान नहीं दिए। जो परम धन है उस तरफ हम लोग ध्यान ही नहीं दिए। जिधर शांति है, जिधर परम सुख है, जिधर परम आनंद है, जिधर तृप्ति है, उस तरफ का ख्याल भी नहीं किए। लगता है अपना कुछ छूट रहा है। मानव शरीर मिला था कुछ ऐसे संपत्ति अर्जित करने के लिए, उससे लग रहा है कि हम लोग विमुख हैं, कुछ जा रहा है। हमारी संपदा जो है अब जीवन काल में तो वो अर्जित नहीं कर पाए कि, लेकिन कुछ छूट रहा है हमारे से, कुछ ऐसी संपदा जो है उसको छोड़ करके जा रहे हैं, बिल्कुल खाली हाथ जा रहे हैं। इस तरह से दोनों जो है दुखी थे, विचार कर रहे थे। तो भगवान बुद्ध से जा कर के बाद में मिलते हैं। तो बाद में क्या हुआ वो मैं नहीं सुन पाई। तो देखिए वो संपदा है परमात्मा, वो संपदा परमात्मा। और वो संपदा जो है परमात्मा ऐसी व्यवस्था किए हैं कि वो सबके भीतर भी है और सबके बाहर भी है, वो सर्वत्र हैं और वो छुपे हुए हैं वो प्रकट हैं। लेकिन इस जीवात्मा पर जो आवरण पड़ गया है, जिसके कारण वो दिख नहीं रहे, माया के आवरण पड़ जाने के कारण परमात्मा दिख नहीं रहे। और वो अगर दिख जाए तो हम लोग जो हैं एकदम तृप्त हो जाएंगे, परम शांति को प्राप्त कर लेंगे। परमात्मा जो है तृप्ति के ही स्वरूप है, उनके झलक देखते ही तृप्त हो जाएंगे, कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। और वो जो है परम शांति के स्वरूप है। एक बार उनके ऊपर दृष्टि पड़ जाए, आत्मदृष्टि, तो सदा के लिए परम शांति को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन वो दिखते नहीं है, इसी कारण से अशांत हैं।
वो परम धन है। एक बार वो परम धन दिख जाए तो फिर ये सारे धन, संसार की जितनी संपदा है सब फीका पड़ जाएंगे। ऐसा वो परम धन है। तो उसी की खोज जो है संत मत के ज्ञान में वही दर्शाया जाता है, वही बताया जाता है कि कैसे हम उनकी खोज करेंगे। घर परिवार में रहते हुए कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं। समय निकाल करके सत्संग तो सुनना ही है। जितना सुनते हैं उतना ज्ञान बढ़ता है। जो ज्ञान जो बढ़ता है सुनते हैं तो वो आचरण में उतारने के लिए, जो सुनते हैं तो समझ लीजिए जितना सुना जा रहा है तो जैसे 56 प्रकार के भोजन को सजा देंगे, 56 प्रकार के भोजन बना करके सजा देंगे। वहाँ पर धूप दीप अगरबत्ती फूल वगैरह चढ़ाते रहेंगे, प्रणाम करते रहेंगे तो पेट भरेगा। तो बहुत कुछ सुन लिए, वेद उपनिषद से, सद्ग्रंथ से, संतों के वचन सुन लिए, लेकिन उसको ग्रहण नहीं करेंगे, मतलब आचरण में नहीं उतारेंगे तो कैसे अनुभव होगा? अंतर में जो आनंद है, अंतर में जो शांति है, तृप्ति है, तो उसका अनुभव कैसे होगा, हो पाएगा? जैसे उस भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक जो है हम तृप्त नहीं हो सकते हैं, हमारा पेट नहीं भर सकता है। उसको ग्रहण करना पड़ेगा, अपने से उसको ग्रहण करना पड़ता है, निगलना पड़ता है। जैसे जैसे ग्रहण करते जाते हैं वैसे वैसे लगता है कि मेरा पेट भर रहा है, अनुभव होने लगता है कि मेरा पेट भर रहा है। होते होते एक दिन पेट, एक समय ऐसा होता है कि ग्रहण करते करते फिर अंत में पेट भर जाता है। उसी तरह से जो सुनते हैं जब उनको ग्रहण करने लग जाएंगे, आचरण में उतारने लग जाएंगे तो अनुभव होगा। आपको लगेगा कि हम जो हैं मुझे शांति मिल रही है, हमारा मार्ग जो है तय हो रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे अंतर यात्रा होते जा रहा है, वैसे वैसे हम तृप्त भी होते जा रहे हैं, आनंद भी प्राप्त हो रहा है, हम परमात्मा के नज़दीक हो रहे हैं। उस तरह के अनुभव होता है। एक दिन ऐसा हो जाता है जिस तरह पेट भर जाता है तो हर तरह से तृप्त हो जाते हैं, अब इच्छा नहीं करता है कुछ खाने का। उसी तरह से एक दिन होते होते जैसे ही सारे आवरण उतर जाते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, मार्ग तय होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे ट्रेन खुलती है तो स्टेशन स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, फिर उस स्टेशन के बाद फिर दूसरे तरफ चल देते हैं, वह स्टेशन छूट जाता है। उसी तरह अंदर में भी स्टेशन है, स्थूल और सूक्ष्म के संधि पर। पहले तो मानस जाप, मानस ध्यान के द्वारा जो दीक्षा लिए हैं, मंत्र जो बताया गया, गुरु जो मंत्र बताते हैं, जिस रूप का ध्यान करने कहा गया तो उस नाम रूप का स्मरण करते करते मानस जाप, मानस ध्यान के द्वारा शरीर और संसार में जो बिखरे हुए हैं उधर से समेट करके जैसे सिमटाव में आएंगे तो आएंगे कहाँ? स्थूल जगत के
मध्य में आ जाएंगे आप। स्थूल जगत के पूरे संसार जो है उसका न और छोर आदि अंत नहीं है। जैसे परमात्मा का आदि अंत नहीं है, उसी तरह से इस संसार का भी पता नहीं चलता है कि कहाँ आदि है कहाँ अंत है। पता चलता है? पता नहीं चलता है। या कहीं पानी ही पानी है तो शून्य ही शून्य है। वो अंतर में जब प्रवेश करेंगे तो वो गुरु महाराज दिखाते हैं कि कहीं आदि अंत नहीं है। इस संसार का भी आदि अंत नहीं है। सोचिए, जिस परमात्मा के गर्भ में यह संसार है, जहाँ तक उस परमात्मा का पहुँच है, मतलब उस परमात्मा का न आदि है न अंत है, और छोड़ कहीं है ही नहीं। विचार कीजिए, जब विचार करेंगे तो शून्य में समा जाएंगे। तो उसी तरह उनके संसार का भी आदि अंत नहीं है। सोचिए, परमात्मा के गर्भ में यह संसार है, परमात्मा के गर्भ में संसार है। पूरे संसार विचरण करते करते हार जाएंगे तो उसका मध्य जो है, बीच का पता नहीं लगा सकते। संसार का बीज कहाँ है? जैसे खेत और में नापने लग जाते हैं तो बीज का पता लग जाता है, किनारे का पता लग जाता है, लेकिन इस संसार के किनारे संसार का बीज का पता लगा ही नहीं पाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो उसका अगर पता लगाना चाहते हैं तो कहाँ से पता लगाएंगे? जितना मसाला से संसार बना है उतना ही मसाला से यह शरीर तैयार हुआ है। जितनी व्यवस्था संसार में है उतनी ही व्यवस्था इस शरीर में है। उतना तीर्थ, उतनी नदियाँ, उतना विषय, उतना प्रपंच, उतना मतलब सब कुछ, सारी व्यवस्था इस मनुष्य शरीर के 3.5 हाथ में है। विचार कीजिए। और संसार का मध्य को देखना चाहते हैं, मध्य में आना चाहते हैं और आ भी जाना चाहिए, तो वो पिंड ब्रह्मांड के मध्य, पिंड और ब्रह्मांड का मध्य जो है उसी को संत कहते हैं नसाग्र। तो स्थूल जगत के, अब स्थूल और सूक्ष्म जगत के संधि स्थल पर आना है। संसार के मध्य में स्थूल और सूक्ष्म के, पिंड ब्रह्मांड के संधि स्थल पर आना है। वो संधि स्थल पर आप तब आ पाएंगे जब मानस जाप, मानस ध्यान के द्वारा अपने मन को समेट लेंगे। जितनी बार पुकार करते हैं, लोगों को लगता है कहाँ कुछ होता है पुकार करने से। जान लीजिए, जैसे कोई पैदल आए हैं यहाँ, तो एक एक पग उठा करके जो आए हैं, तो चलते चलते इस आश्रम में पहुँचे कि नहीं। उसी तरह से एक बार जो पुकार करते हैं, तो पुकार करते 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 अंत में जो है परमात्मा तक पहुँच जाएंगे। एक तो ये समझाने की बात है, सिमटाव में आ जाएंगे। तो वहाँ पर जहाँ सिमटाव में आएंगे तो वहाँ पर सुखमना नारी है, वहाँ पर ब्रह्म है। जहाँ सिमटाव में आएंगे वो वहाँ ब्रह्म है, वहाँ पर ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाता है। सिमटाव में आ जाने पर सद्गुरु का दर्शन हो जाता है अंदर में। फिर सद्गुरु देख लेते हैं कि यह जो है मेरा भक्त अब एकनिष्ठ हो चुका है। मुझे छोड़ करके जो एकनिष्ठ होते हैं उन्हीं के मानस पटल पर गुरु महाराज प्रकट होते हैं। वो देख लेते हैं अब एकनिष्ठ हैं, इसकी भक्ति जो है व्यभिचारणी नहीं है, ये अनेकों से जुड़ा हुआ नहीं है। एक को छोड़ करके, सिर्फ मुझे छोड़ करके अब ये किसी को नहीं भजता है, कहीं इसका ख्याल नहीं है। तो गुरु महाराज जो है मानस पटल पर प्रकट हो जाते हैं।
अब गुरु महाराज वहाँ पर ज्योतिर्मय बिंदु के रूप में गुरु महाराज ही प्रकट हो जाते हैं, या परमात्मा के तरफ से समझ लीजिए प्रकाश प्रकट हो जाता है, ज्योतिर्मय बिंदु वहाँ पर प्रकट हो जाता है। तो अब परमात्मा जो है, सद्गुरु जो है, आपको रोशनी दिखाते हैं, अंदर में प्रवेश करने के लिए रोशनी देते हैं, या दीपक जलता है, ज्योतिर्मय बिंदु दिखता है या दीपक जलता है, और कहते हैं ऐसा अंदर से ही स्फुरना होने लग जाता है कि उसी ज्योति के सहारे तुम अंतर जगत में प्रवेश कर जाओ, अंतर में आ जाओ, वहीं से चलो, वहीं पर अपने मन को जो है बिल्कुल स्थिर कर लो। जैसे ही वहाँ मन स्थिर होगा, ज्योतिर्मय विमान पर चढ़ कर के अंतर जगत में प्रवेश कर जाएंगे, हो जाता है। नहीं भी कुछ दिख रहा है और सामने स्थिर हैं, तो समझ लीजिए मार्ग तय हो रहा है, वो मार्ग जो है तय हो रहा है। इसीलिए मध्य में जैसे आएंगे तो जहाँ स्थूल का अंत है, अब इतना सिमट गए हैं कि स्थूल जगत का अंत हो गया है और सूक्ष्म जगत का वहाँ से शुरुआत है। बताइए, स्थूल जगत के किनारे पर आ गए हैं, अब वहाँ से सूक्ष्म जगत में प्रवेश करेंगे। पिंड ब्रह्मांड के मध्य में जब आएंगे तो वहीं से स्थूल जगत का अंत और सूक्ष्म जगत का शुरुआत, वहीं से प्रवेश करेंगे। तो बताइए, यह कार्य सबको करना चाहिए। स्थूल जगत के अंत अगर जीवन काल में नहीं किए तो फिर 84 के चक्कर काटते रहेंगे। तो मानस जाप, मानस ध्यान के द्वारा सिमटाव में आ जाना है। जैसे सिमटाव में आएंगे तो फिर आगे अंधकार दिखता है। अब तो सिमटाव में आ गए हैं, अंधकार दिख रहा है, संसार के तरफ देख रहे हैं तो अंधकार दिख रहा है। अब आगे जो दिख रहा है तो जैसे ही दृष्टि योग करने लग जाएंगे, मन को सामने स्थिर करने की कोशिश करने लग जाएंगे, तो होते होते जो है अंधकार का भी भेदन हो जाएगा। अंधकार से आप प्रकाश में चले जाएंगे, अंधकार से प्रकाश में प्रवेश कर जाएंगे। तो अंधकार से प्रकाश में जाने के लिए दृष्टि योग की साधना करना पड़ता है। मार्ग चलते भी आप दृष्टि योग कर सकते हैं। झाड़ू लगाते भी जैसे मानस जप, मानस ध्यान सारे कार्यों को करते हुए करते थे, उसी तरह से मार्ग चलते भी वो सिमटाव में आ जाते हैं। बायां दायां, उतना आगे पीछे ये सब देखना छोड़ करके बस थोड़ी दूर सामने देखेंगे, जितना ज़रूरी है उतना ही उनको दिखता है। और फिर जितना ज़रूरी है देख लिए, और फिर मध्य में बिल्कुल सामने हो गए। फिर जितना ज़रूरी है अपनी शक्ति को वो इतना सिमटाव में रखते हैं, जितना ज़रूरी है उतना ही खर्च करते हैं। आँखों से जो रोशनी निकलती है बहुत कम खर्च करते हैं, वो एकदम सिमटाव में आ गए हैं और वो मध्य में ही देखते हैं। जब चाहते हैं मध्य में देखते हैं, जब चाहते हैं जितना ज़रूरी है उतना ही देखते हैं। इस तरह से सिमटाव में आ जाते हैं। फिर देखते ही देखते, सामने देखते ही देखते जब ध्यान में बैठेंगे तो कुछ देर जब बैठेंगे लगेगा कि कहीं चिढ़ते हुए जा रहे हैं, जंगल पहाड़ कहाँ कहाँ आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं।
ऐसा लगेगा। कभी लगेगा एकदम तालाब है, छल छल कर रहा है पानी, उसमें से वाष्प गोल गोल वाष्प बन करके निकलते बन करके ऊपर उड़ते जा रहा है, उड़ते जा रहा है। मतलब ऐसे ऐसे दृश्य दिखेंगे, संसार के तरफ का सब कुछ भूल जाएंगे। इस तरह से होने लग जाएगा। कभी दिखेगा पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। तो वो सब क्या है? पांचों तत्व का पांचों रंग है। तो मंथन करने पर, दृष्टि योग करने पर ये सब कुछ इसी शरीर में वो व्यवस्था है। दृष्टि योग करने पर बहुत कुछ दिखने लग जाएगा। कभी संत सबके दर्शन होंगे, कभी देवी देवता के दर्शन होंगे, कभी आकाश मंडल में जो देखते हैं अर्ध चंद्र का दर्शन होगा, पूर्ण चंद्र का दर्शन होगा। जैसे पूर्णिमा के रात्रि में चंद्र दर्शन होता है, बगल में तारा रहता है, वो दिखेगा। कभी देखेंगे दृष्टि योग के साधन कर रहे हैं, कभी देखेंगे कि लालिमा आकाश लाल हो गया है, लालिमा दिखेगा। फिर दिखेगा बैठे हैं ध्यान में, उस लालिमा से सूर्य निकल रहा है। फिर होते होते वह सूर्य ऊपर होते जाएगा, ऊपर होते जाएगा। फिर देखेंगे पूरा धूप हो गया, अब सूर्य भी नहीं दिख रहा है। तो ये सब जो है ब्रह्मांड का दृश्य है। सभी तरह के तारे नक्षत्र ग्रह सब कुछ दिखते हैं, शरीर भी सूक्ष्म हो जाता है। आगे और है, आगे तो ये सब दृश्य नहीं दिखेगा, सार शब्द का दीक्षा लेना पड़ता है। अब सूक्ष्म लोक का भी भेदन हो जाए तो दृष्टि योग के द्वारा चाहेंगे सूक्ष्म लोक का भेदन कर लें तो वो नहीं हो पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप जो हैं स्वर्ग के ही निवासी बन के रह जाएंगे। तो सद्गुरु से सार शब्द के दीक्षा लेना पड़ता है। तो जब सार शब्द पकड़ में आ जाएगा तो उस सार शब्द रूपी विमान पर चढ़ करके या सूरत से उस शब्द को सुनते सुनते फिर देखिए जितना पसार इस स्थूल जगत का है, सोच विचार कीजिए, उससे भी अधिक पसार सूक्ष्म जगत का। इतना सूक्ष्म है वह जगत कि उसका पार पाना मुश्किल है, अंत नहीं लेता है। विचरण करते रहेंगे, अंत नहीं लेगा। और सूक्ष्म शरीर हो जाने के बाद फ्री होके विचरण कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, कोई गाड़ी की ज़रूरत नहीं, ऐसा बन जाएंगे। लेकिन उसका भी अंत नहीं होता है। फिर वहाँ पर जैसे सार शब्द को पकड़ेंगे तो सूक्ष्म जगत से जो है सिमटाव में आने लग जाएंगे। सार शब्द पकड़ करके सूक्ष्म जगत से सिमटाव होगा, नहीं तो पसरते जाएंगे, वो भी माया है। तो सार शब्द को सुनते सुनते फिर सूक्ष्म और कारण के संधि स्थल पर पहुँचेंगे। जैसे मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन के द्वारा स्थूल और सूक्ष्म के संधि स्थल पर आए, वैसे ही दृष्टि और ये नदानुसंधान के द्वारा सूक्ष्म और कारण के संधि स्थल पर पहुँचेंगे। अब यहाँ सूक्ष्म का अंत है, सूक्ष्म जगत के किनारा हो गया, अब अंत है। अब वहाँ से कारण का शुरुआत है। उस स्थल पर आप पहुँच जाएंगे। जैसे वहाँ पर और वो शब्द जो है, जो सूक्ष्म मंडल में जो शब्द था, अब आगे देखेंगे वहाँ संधि स्थल पर जो आवाज़ आती है, जो सार शब्द वहाँ सुना जाता है, उससे भी वह शब्द सूक्ष्म हो जाता है, उससे भी और मधुर हो जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसकी मधुरता जो है बढ़ती जाती है, बहुत मीठा ऐसा है वह शब्द।
जीव जो है मस्त हो जाता है उस शब्द को सुन करके। अब न शरीर के परवाह है, जैसे कारण में जाएंगे, कारण महाकारण में न शरीर के परवाह है, न संसार के परवाह है, कौन आया कौन गया, बिल्कुल बेखबर हो जाएंगे, बेसुध मस्त हो जाएंगे। कबीर साहब जब इस स्थिति में आ गए तो सब कहते थे ये पागल है। तो कबीर साहब कहते थे इस बिगड़े दिमागों में भरे अमृत की गुच्छे हैं, लोग हमें पागल कहते हैं, हम पागल ही अच्छे हैं, मस्त हैं। उस अमर रस को पी करके वो सार शब्द जो है समझ लीजिए वो अमर रस है। भैया जी हरी रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डाढ़ दियो सब भारा, भैया जी हरी रस पी मतवारा। इस तरह की ऐसी स्थिति आ जाती, मस्त हो जाते। अब उस कारण मंडल में फिर कारण महाकारण में पहुंच करके, कारण में भी इतना आनंद है, इतना आनंद है, उस सब का वर्णन ही नहीं है। फिर अब देखिए कारण में जैसे शब्द सुनेंगे तो वो उस आनंद से भी अधिक उस शब्द में है, इतना मधुर है। सुनने लग जाएंगे तो मार्ग तय होगा। और जैसे शब्द से सूरत हटा तो आनंद में डूब गए। उस आनंद से भी शब्द में अधिक मधुरता है। बताइए, है वहाँ कुछ नहीं, आनंद ही आनंद है। उससे भी अधिक मधुरता उस शब्द में है। तो शब्द सुन रहे हैं तो मार्ग तय हो रहा है, नहीं सुने तो मस्त होके बैठे हैं। संसार का कोई, संसार से बेखबर है, सारे रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़ करके बैठी रहती है कि किस चीज़ की ज़रूरत है। इनको सारी व्यवस्था उधर से होने लग जाती है, क्योंकि वहाँ जो है महाकारण मंडल के देवता जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों देवता, वहाँ पर तीनों गुण जो है समान रूप से रहता है। तीनों गुण सोचिए, ऐसा स्थान है वह। और वो शक्ति, वो गुण, वो भी तीनों गुण, उसके अंदर भी वह जीव जो है अब तीनों गुण समान हो गया। वही समझ लीजिए ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है। जाना तो है उसके पार भी, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वहाँ पता नहीं है उस पार की बात। बताइए, ऐसा रस है वहाँ, ऐसा रस है। अब देखिए कारण महाकारण का, कारण का भी अंत, अब महाकारण का वहाँ से शुरुआत, वहाँ पर और मधुर ध्वनि हो जाती है। उस ध्वनि को सुनते हुए महाकारण में जब जाएंगे तो फिर वहाँ का भी उतना ही पसार है। तो जिसके ऊपर सद्गुरु के कृपा है, जिनके ऊपर सद्गुरु की कृपा है तो उसमें डूबने नहीं देते हैं। कहता है कई कई जन्म लग जाता है उस आनंद को, उस आनंद में डूब जाते हैं। लेकिन सद्गुरु की कृपा जिन पर रहता है तो उस सार शब्द को पकड़े रहता है। बारंबार अगर उस आनंद में मस्त भी हो गए तो फिर प्रयासरत हो करके उस सार शब्द को पकड़ते हैं। फिर महाकारण का भी भेदन होने लगता है। गुरु महाराज लिखे, बजती है 5 नौबतें, सुनी एक एक को, प्रति एक पे चढ़ जाए के निज नाह खोजना। तो वहाँ का जो सार शब्द है, मधुर ध्वनि एकदम सूक्ष्म, उसके सहारे फिर अब महाकारण का अंत होने जा रहा है और कैवल्य का प्रारंभ। तो जैसे ही उसके सिमटाव में आएंगे सार शब्द सुनते सुनते, अब देखिए वहाँ क्या होता है। जैसे आकाश में देखते हैं
जब बादल लग जाता है, मेघ, तो सूरज उगा हुआ है लेकिन मेघ लग जाने के कारण सूरज दिखता नहीं है। कहीं कहीं बादल नहीं रहने पर सूरज की रोशनी जो है नीचे तक आती है। उसी तरह से अब अंत जो होने वाला है, अब सिमटाव में जो आ रहे हैं, तो चेतन मंडल का जो प्रकाश है वह नीचे तक आती है। लगेगा मेघ लगा हुआ है, नीचे तक वह चेतन मंडल का प्रकाश उस जीवात्मा पर पड़ता है। और जैसे ही उस प्रकाश को देखते हैं, देखते ही ऐसा लगता है कि लय हो जाते हैं। ऐसा प्रकाश है चेतन मंडल का। लेकिन फिर वहाँ भी बहुत सावधानी से, बहुत सावधानी से वह जीव उस शब्द के सहारे कैवल्य मंडल में प्रवेश कर जाते हैं। कैवल्य मंडल में प्रवेश कर जाते। महाकारण मंडल का तो शब्द जो है और इतना मधुर है, इतना मधुर है, वर्णन नहीं है। और आप उस अमृत का पान कर सकते हैं। आपके पास गुरु महाराज परमात्मा ऐसी संपदा आपके अंदर में दे रखे हैं। थोड़ा सा मेहनत करके, अधिक मेहनत भी नहीं करना पड़ता। सोचिए, फिर जब कैवल्य मंडल में पहुँचेंगे तो वो चेतन मंडल है। फिर वहाँ पर बिल्कुल सूरत को स्थिर करना पड़ता है, नहीं तो वहाँ के आनंद में इस तरह से लय हो जाएंगे, उस पर वर्णन करना असंभव है। वो आप चेतन स्वरूप ही हो जाएंगे। लेकिन जो ध्वनि परमात्मा से निकली है, जो ध्वनि परमात्मा से निकली है, वो समझ लीजिए वो निर्गुण ध्वनि है। अब वहाँ कोई गुण नहीं है। वहाँ चेतन मंडल का जो ध्वनि है, चेतन शब्द है, उसको चेतन मन कहिए, चेतन मन भी कह सकते हैं। मतलब ज्ञान है वह, ज्ञान। अब वहाँ पर पहुँच करके वह ध्वनि जो है डायरेक्ट परमात्मा से जो निकली है। अब यहाँ कोई आवरण नहीं है, डायरेक्ट परमात्मा के शब्द वहाँ सुनते हैं। उस शब्द को जैसे ही सुनने लग जाएंगे, तो सुनते सुनते जो है, जैसे ही सुनने लग जाएंगे, तो चेतन आत्मा से वहाँ परमात्मा का ज्ञान होता है। वह उस ध्वनि में वह परमात्म ज्योति जो है विराजती है। उस ध्वनि में परमात्म ज्योति है। ध्वनि को सुनते सुनते वह ज्योति प्रकट हो जाता है, परम प्रकाश प्रकट हो जाता है। और वह उस प्रकाश को देखते ही देखते चेतन आत्मा से उस परमात्मा का दर्शन करते करते अब चेतन का भी आवरण, वह जो शब्द है, चेतन ध्वनि जो है, ब्रह्मनाद जो है, उसका भी आवरण झड़ गया। बताइए, अब ब्रह्मनाद या चेतन मंडल भी अब झड़ गया, तब कौन बचा? विचार कीजिए, तब कौन बचा? आप देखिए, अब आप ही हैं वहाँ पर, अब आप ही हैं। वो देखते हैं कि अरे न, अब शरीर में थे, स्थूल जगत में, तो मृत्यु का डर लगता था, भयभीत रहते थे। पंच पाप छह विकार रूपी राक्षस लुटेरा हर समय दुख दे रहा था। हर तरह से संसार की स्थिति देख करके व्यथित थे। फिर उस आवरण को उतार दिए तो सूक्ष्म के निवासी हो गए। आगे बढ़ते सूक्ष्म दृष्टि, अब जो स्थूल जगत में हम दृश्य को देख रहे थे, उस समय भी हम ही थे। सूक्ष्म जगत में गए तो सूक्ष्म दृष्टि हमारी ही है, हम ही देख रहे हैं। कारण महाकारण जगत का जो अनुभव हो रहा था, जिस आनंद में मस्त थे, जिस दृष्टि से देख रहे थे, कारण की दृष्टि, महाकारण की दृष्टि, बताइए उस समय भी हम ही थे। फिर कैवल्य में पहुँचे
उस परम प्रकाश को देखने वाले हम ही थे। बताइए, उस परम प्रकाश को देखने वाले हम ही थे। अब फिर परम प्रकाश को देखते देखते सारा आवरण उतर गया, तो भी देख रहे हैं, अरे नो मेरा जन्म होता है, नो मेरी मृत्यु होती है, हम सदा से हैं। नहीं जन्म जाको, नहीं मृत्यु जाको, नहीं बाल यौवन जरापन है जाको, जिससे नहीं होती अवस्था ये चारों, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है, वही परमात्मा है। सोचिए, वहाँ पहुँच करके निर्भय हो जाएंगे, हम सदा से हैं, हम एक ही हैं। वहाँ से स्फोट हुआ तो वही अनेक रूप में वो परमात्मा की मौज हुई, स्फोट हुआ, वही अनेकों रूप में बन गए। लेकिन हम लोग जितने देख रहे हैं वो एक ही है, जीव रूप में अनेक बन गए, आवरण उतार दिए, उसी एक में एकाकार हो गए। और वही सबके आधार हैं, उन्हीं के गर्भ में हैं, बाहर भी हैं, भीतर में भी है, वही हमारे आधार है। उसी पर यह संसार चल रहा है। वो कुछ करते नहीं हैं, वो बिल्कुल शांत है, मौन है, बिल्कुल अस्थिर है, अचल है, अटल है, अमर है, अकम्प है। विचार कीजिए, और सब कुछ उन्हीं से हो रहा है। क्या है वह? तो सोचिए, वह कार्य, इसी के लिए परमात्मा मानव शरीर दिए हैं। तो हम व्यवहार कुशल होकर के, जब तक व्यवहार कुशल नहीं होंगे, विचार कीजिए, परमात्मा अपने संसार को हाथी से लेकर के चींटी तक को, स्थूल जगत से लेकर के ब्रह्मांड तक को, सारा कार्य व्यवस्थित ढंग से संभाल रहे हैं। सूर्य कह दे हम मनमाना चलेंगे, चंद्र कह देंगे मनमाना चलेंगे, जो भी तारे नक्षत्र है वो कह दे हम जब मन होगा उगेंगे, जब मन होगा चलेंगे। तो क्या होगा? तब क्या होगा? विचार कीजिए। संसार खत्म हो जाएगा, ये स्थिति आ जाएगा। उसी तरह से इस स्थूल जगत में जैसे परमात्मा का पूरे संसार है, अपनी संसार को परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को शक्ति दिए हैं, पालन करने का, सृजन करने का, पालन करने का, संहार करने का, हर तरह से संभाल रहे हैं। सभी देवी देवता के द्वारा संभाल करवा रहे हैं अपने संसार का। तो उसी तरह से जो गुण परमात्मा में है, परमात्मा तो निर्गुण है, निर्गुण से भी ऊपर, उनमें गुण भी नहीं है, लेकिन अपने संसार की संभाल कर रहे हैं। उसी तरह से ये मानव जो है, ये सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। परमात्मा का बहुत बड़ा संसार है, इस मानव का छोटा सा संसार है, परिवार। बताइए, तो उस परिवार की वही गुण हमारे अंदर है, वो अंश है, हम अंशी हैं। विचार कीजिए, तो वो सद्गुण हमारे अंदर भी है। वो तो सत असत से भी परे हैं, लेकिन फिर भी संसार की संभाल सत्य को धारण करके कर रहे हैं। सत्य पर ही यह संसार चल रहा है। तो वो गुण हमारे अंदर भी आना चाहिए, अपने परिवार को संभाल करके चलना चाहिए। तब तक, जब तक उस परमात्मा में मिल नहीं जाते हैं, तब तक जब हम शुभ कर्म करेंगे, हम अपने परिवार के संभाल करके चलेंगे। बाबा सुना रहे थे, 10 हाथ जो है सदा हर तरह से उनके हो जाए,
हर तरह से उसकी संभाल हो। अपना भी दोनों हाथ है तो पूरे शरीर के संभाल कर सकते हैं, परिवार के संभाल, पति के हाथ, सास के हाथ, ससुर के हाथ, सबके हाथ सिर पर रहे तो कैसे रहेगा? व्यवहार सुंदर होगा तब तो, व्यवहार सुंदर होगा। और सबकी संभाल करना है, सुंदर ढंग से परिवार को चलाना है। माता है, पिता है, परिवार है, हम अपना कर्तव्य को छोड़ देंगे, हम मनमाना करने लग जाएंगे तो क्या होगा? जैसे तारे नक्षत्र मनमाना उगने लग जाए, डूबने लग जाए तो तहस नहस हो जाएगा। उसी तरह से परिवार में भी मनमाना करने लग जाए। विचार कीजिए कि बहू का जो कर्तव्य है, बहू अपने कर्तव्य में दृढ़ नहीं रहे, पिता का जो कर्तव्य है, पिता अपने कर्तव्य में दृढ़ नहीं रहे, माता का जो कर्तव्य है वो अपने कर्तव्य में दृढ़ नहीं रहे, बच्चे अपना अपना व्यवहार में कुशल नहीं हो तो वह घर घर रहेगा, वह घर घर नहीं रहेगा। अब शरीर की तरफ आइए। इस शरीर पैर को मान लीजिए कहीं जाना है तो आप बुद्धि से आज्ञा दिए। पहले तो बुद्धि को मालिक बनाना है, बुद्धि को सुबुद्धि बनाना है। सत्संग के ज्ञान सुनते सुनते कुबुद्धि रहने पर, संसार वाली बुद्धि रहने पर यह पैर मनमाना जहाँ मन तहाँ जाएगा, जहाँ मन तहाँ जाएगा। तो सबसे पहले अपनी बुद्धि को सुबुद्धि में बदल लीजिए, ज्ञान में आकर के तब या इस पैर को कहीं ले जाना, आज्ञा देना है तो पैर जाएगा। पैर कहेगा हमको नहीं जाना है तो उस स्थान पर जा पाएंगे। अब हाथ के तरफ आइए। जब कोई भी कार्य करते हैं तो पांचों उंगली रहता है, दोनों हाथ से सब कुछ समेट करके कर लेते हैं। अगर एक हाथ कह दे कि हमको नहीं करना है, तुमको जैसे होता है करो, तो परेशानी होगी ना। उसी तरह जितने सदस्य हैं परिवार में एक साथ साहस नहीं करेंगे तो वह कार्य में करने में परेशानी होती है ना। परिवार में सारे सदस्यों की ज़रूरत है, कोई भारी नहीं होता है, लेकिन उसका व्यवहार जो है आलसपन, वो लगता है ये नहीं रहता वही ठीक रहता। जैसे उंगली में कोई बीमारी हो जाता है तो कहता है इसको कटा देने से ही अच्छा रहेगा, नहीं तो और बीमारी बढ़ जाएगा। उसी तरह परिवार में ऐसे कोई सदस्य हो जाते हैं कि दुखी होकर के कहते हैं कि नहीं रहेगा वही ठीक है, लेकिन है सारे सदस्यों की ज़रूरत। तो जो इस तरह के हैं आलसी, मनमाना करने वाले, तो ऐसे को सुधरने की कोशिश करना चाहिए, तब काम बनेगा। तो ये देखिए, अब एक हाथ पर है, एक हाथ है, इसमें 5 उंगली है। जैसे भोजन करते हैं तो एक साथ सभी उंगली जो है उसको कोर उठाने में काम करता है। 1-2 उंगली कह दे तुम उठाओ कोर, हमको नहीं लिपना है, तब क्या होगा? परेशानी होगी कि नहीं? परेशानी होगी। इसीलिए जैसे 5 उंगली एक साथ भोजन उठाने में सहायक होता है, मुख में देने में सहायक होता है, हर कार्य करने में सहायक होता है, उसी तरह से परिवार में भी सारे सदस्यों को एक दूसरे के सहायता करने में आगे बढ़ जाना चाहिए। मनमाना नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह घर घर नहीं रहता है। फिर मुंह के तरफ चलिए, कोर उठा करके मुख में दे देंगे। अब दांत कह दे हमको चबाना नहीं है, तब क्या होगा? जीभ उधर से कह दे कि तुम चबाओ, हमको चलाना नहीं है। तो ये सब हमारे शरीर के तरफ जब आएंगे तो ये भी अगर मनमाना करने लग जाए तो हर तरह से यह शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, बीमारी ग्रस्त हो जाएगा। जब सारे अंग प्रत्यंग मनमाना करने लग जाए तो यह शरीर भी अस्वस्थ हो जाएगा।
उसी तरह से परिवार में भी सारे सदस्य अगर मनमाना करने लग जाए तो वह परिवार नहीं रह जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर ज्ञान नहीं है तो बड़े बुजुर्ग से सीखिए। आगे भी जो भगवान राम के तरफ देखिए, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उसके तरफ निहारिए और उस अनुसार चलने की कोशिश करिए। इससे हर तरह से ठीक रहेगा, हर तरह से ठीक रहेगा। अपने जीवन को सुंदर बनाइए। जिस प्रकार इस शरीर को भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह से भोजन देने पर शरीर स्वस्थ रहता है, सभी तरह के कार्य करते हैं। उसी तरह से जैसे गाड़ी में पेट्रोल देते हैं, पेट्रोल वाली गाड़ी में तब गाड़ी चलती है, उसी तरह से इस शरीर में भी, शरीर रूपी गाड़ी में भी भोजन की ज़रूरत है। अब पेट्रोल दे दिए, कहीं कहीं वो क्या कहता है उसको और कुछ दिया जाता है, मोबिल ख़त्म हो गया तो फिर परेशानी बढ़ जाती है। तो उसी तरह इस शरीर में भी भोजन के साथ साथ विटामिन, प्रोटीन, सात्विक भोजन, ये सब होना चाहिए, तब शरीर स्वस्थ रहता है। तो उसी तरह से इस शरीर में जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा को भी भजन रूपी भोजन की ज़रूरत है। अगर भजन रूपी भोजन नहीं देंगे तो यह जीव घोर अंधकार में पड़ा रहेगा, इस शरीर रूपी कारागार में कैद रहेगा और जन्म मृत्यु के चक्कर काटते रहेगा। अभी तो मानव शरीर मिला है, अगर इसको इस शरीर रूपी कारागार से निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, फिर मनमाना करेंगे तो आत्महन गति जाए, आत्महत्या का पाप लगेगा, आगे चल कर के नीचे योनि को प्राप्त कर लेंगे, तब कितना कष्ट होगा। एक बार मानव शरीर का अनादर किए, इस शरीर से लाभ नहीं उठाए तो आगे तो नीचे की योनि में भेज ही दिया जाएगा, तब कितना कष्ट होगा। इसीलिए सारे मानव को, हर मानव को चाहिए कि हर तरह से इस शरीर को भी स्वस्थ रखें, अपने परिवार को भी संभाल के चलें और इस शरीर में जो जीवात्मा है हर तरह से इसका भी उत्थान हो जाए, इसका भी ऊर्ध्वगमन हो जाए, ये भी शरीर रूपी कारागार में कैद नहीं रहे। तो ये व्यवस्था जो है हर समय करते रहें, इससे हर तरह से जीवन जो है मंगलमय होगा, इससे हर तरह से आपका कल्याण होगा, हर तरह से आपका भला होगा, लोक परलोक दोनों बन जाएगा। तो जो परमात्मा, जो चेतन कहाँ जर करई, जरहि करई चेतन, असमर्थ रघुनायक ही भजई जीव ते धन्य। तो वो धन्य धन्य हो जाते हैं। और जो भजने लग जाएंगे तो गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मणि बिन सुख पाव न कोई। गरल मतलब अमृत, जो विष जो है उसके लिए अमृत बन जाते हैं। जो अंधकार से प्रकाश में जाने लग जाएंगे तो विष भी अमृत बन जाते हैं उनके लिए, और उनके लिए शत्रु जो है मित्र बन जाते हैं। प्रकाश में आ जाने पर ये सब होता है। तो सोचिए ये सब करना जरूरी है। इसीलिए आप लोग जो है घर परिवार से लेकर के हर तरह से अपना कर्तव्य को देखिए कि यह मानव शरीर में जो हम हैं, हमारा क्या कर्तव्य होता है। बस हर तरह से आपका कल्याण होगा। सुबह में भी सत्संग का आयोजन रखा गया है और किस स्थान पर होगा बता देंगे। कल तो हम लोगों को नहीं करना था, लेकिन जब चाह रहे हैं यहाँ के सत्संग प्रेमी का मन नहीं भरता है। हरि कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। तुलसीदास जी ये भी लिख दिया, हरि कथा जे सुनत अघाही।
हरि के कथा सुनने में जो अघा जाते हैं, मन भर गया, उस दिन से सुन रहा मन भर गया, तृप्त हो गए, कहते हैं उनके लिए रस विशेष जाना तीन नहीं। तो आप लोग जो हैं, आप लोगों के अंदर वैसी भक्ति है, इसलिए मन नहीं भर रहा है। कोई बात नहीं, कल प्रातःकालीन सत्संग भी हो जाएगा। अब फिर उसके बाद तो हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। आप लोग सब मिल कर के आएंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोग आएंगे, अंतिम है, उसमें मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप लोग ज़रूर आएंगे। अब आप लोग पर ही है ये आश्रम, आप लोग भाग्यवान हैं। अपने घर में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो किसी तरह से ठीक करते हैं कि नहीं, उसी तरह ये सर्वश्रेष्ठ घर है, आप सबका ये घर है। तो इसमें जो भी कमी हो तो उसको हर तरह से चमकाने की ज़रूरत है, हर तरह से इस आश्रम को सजाने की ज़रूरत है, आप लोगों पर है। इस क्षेत्र में जो भी सत्संग आश्रम है, सब मिल कर के सजाइए, संवारिए, चमकाइए। और इस बाबा से भी मैं कहूँगी, तो वहाँ पर मोहली ग्राम में भी वहाँ के जो हैं वो सब बोले कि बाबा को कहिए मोहली ग्राम भी आएंगे। तो वहाँ भी बाबा जाते रहे और हर तरह से, जैसे तैरने वाले जल में जो असली तैराक होते हैं, तो डूबने वाले उनको पकड़ना चाहता है कि किसी तरह पकड़ ले। और जैसे डूबने वाले को पकड़ने दे देंगे तो आपको डुबा करके ही छोड़ेंगे। तो असली तैराक जो होता है, बड़ी सावधानी से, जल में तो रहना ही है, जल को पार करना है तो जल में उतर करके ही पार किया जाता है। सूखा में कैसे असली तैराक बनेंगे? तो ये भवजल है, भवजल में तो है ही। इस भवजल को बड़ी सावधानी से तैरना भी है। जो डूब रहा है, इशारा से उसको निकालना है, इशारा से पकड़ लेंगे तब तो वो डुबा करके ही छोड़ेगा। तो इस माया से हर तरह से बच करके सावधानी से रहना है, सबको चमकाना भी है। यही प्रार्थना करेंगे, बाबा से यही प्रार्थना करेंगे तो इससे बहुत लाभ होगा, सबके अंदर चमक आ जाएगा। मैं जो देखी उस दिन से हर जगह लगता है वीरान हो गया है, उजाड़ हो गया है। अब आप लोग जो जहाँ से आए हैं, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज हर तरह से सबका जीवन मंगलमय हो, सब भक्ति रस से भींगे और इस आश्रम की संभाल जो कर रहे हैं उसके लिए भी अधिक जो लगे हुए हैं, संभाल रहे हैं, उनके लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ। गुरु महाराज यहाँ की सेवा कर रहे हैं, वो तन से भी स्वस्थ हो, मन भी निर्मल हो, धन भी बढ़े, ताकि हर तरह से यहाँ सत्संग का आयोजन चलता रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्री सद्गुरु महाराज की जय।